हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बहुत टाइम के बाद आपसे मैं मिल रही हूँ। सो बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने सोचा कि वीडियो आज थोड़ा ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हो। और प्लस आज का वीडियो एक ऐसा है जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, बट मैं उसके ऊपर वीडियो बना नहीं पाई हूँ। का जो वीडियो रहेगा वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर है कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे एनहेंस कर सकते हो। जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं एयरलाइंस से बिलोंग करती हूँ, या फिर आप बोल सकते हो कि मैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से बिलोंग करती हूँ। सो मैं आपको इस 5 मिनट की वीडियो में कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से एनहेंस कर सकते हो। जैसे कि पहला पॉइंट होता है स्माइल ऑन योर फेस। आप किसी से भी मिलोगे, आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, फिर चाहे वो एयरलाइंस हो या कोई भी हो, यू शुड ऑलवेज बी स्माइली। आपको अपनी सारी टेंशन घर पे छोड़ के आनी पड़ेंगी। आपका कोई पर्सनल किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया हो, आपकी रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम हो, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, या आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो, डजेंट मैटर। जो आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, या अगर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए यू शुड हैव ऑलवेज स्माइल ऑन योर फेस। चाहे वो फेक स्माइल क्यों नहीं हो, बट होनी चाहिए। सेकेंड चीज़, आपकी ग्रूमिंग सेंस। ग्रूमिंग सेंस प्लेज अ वेरी 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 वाइटल रोल इन ईच एंड एवरी वंस लाइफ। ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। आप किस तरीके से तैयार हो रहे हो, आपका अगर आप किसी से भी मिलने जाते हो, कोई आपकी आवाज़ नहीं देखता, कोई आपका बैठने चलने का तरीका, ये चीज़ें बाद में नोटिस की जाती हैं। सबसे पहले देखी जाती है आपकी शक्ल और आपका फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, मेरी इस चीज़ से कौन कौन सहमत है, प्लीज़ कमेंट डाउन में मुझे ज़रूर बताना। और अगर कोई नहीं है तो ये भी मुझे बताना, मुझे दोनों जानने हैं। तो ग्रूमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अच्छे से अपना ध्यान रखो, अपनी स्किन का ध्यान रखो, अपना डेंटल केयर अच्छा रखो, अपने बालों का ध्यान रखो, ओवरऑल फिजिकली अपने आप को साफ सुथरा रखो। फिर जो आपका थर्ड पॉइंटर है वो आपका आता है जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मीन्स आपकी पूरी बॉडी, एंड जेस्चर्स दे ओनली इंक्लूड हैंड्स एंड लेग्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। अगर आप कहीं पे भी जाओगे, कंटिन्यूसली आपके हाथ और पैर हिल रहे हैं, तो इट शोज़ कि आप नर्वस हो। ये नर्वसनेस का साइन होता है, तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। स्पेशली अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो, तो उन चीज़ों में ग्रूमिंग एंड पीडी, दैट इज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंटर है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड को हम एसर्टिव बिहेवियर भी कहते हैं। एसर्टिव बिहेवियर मतलब कि अगर आपको किसी की कोई भी बात बुरी लग रही है, या अगर आपको किसी से कुछ बोलना है, तो आप इस तरीके से बोलो कि सामने वाले को आप अपनी पूरी बात भी कह दो, सामने वाले को समझ में भी आ जाए, और सामने वाला किसी भी प्रकार की तरह से हर्ट फील ना हो। मतलब सामने वाले को ये फील नहीं कराओ कि आप उससे लड़ रहे हो या फिर वो आपसे नीचे है। ये नहीं। एसर्टिव का मतलब होता है कि आप अपनी चीज़ सामने वाले से बोल रहे हो, लेकिन इस तरीके से, इस एडिकेट्स के साथ बोल रहे हो कि आपकी बात भी पूरी हो जाए, सामने वाले को बुरा भी ना लगे, प्लस उसको समझ में भी आ जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। वी ऑल नो दैट कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, राइट। कम्युनिकेशन हमेशा दो लोग या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है, एक इंसान में तो हो नहीं सकता। सो कम्युनिकेशन स्किल्स होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डजेंट मैटर कि आपको इंग्लिश आती हो या नहीं आती। नेक्स्ट पॉइंटर इज कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो फिर आप किसी भी इंडस्ट्री में, या फिर आप कभी अपनी रियल लाइफ में भी कभी आप सक्सेस नहीं ले सकते। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, ये मेरा पर्सनल, आप कह सकते हो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि पहले जिस तरीके से मैं रहती थी, फिर कैसे कैसे मैंने अपनी पर्सनालिटी को एनहेंस किया कि मैं आज इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे वीडियोस बना रही हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ में शेयर करती हूँ जितनी मुझे नॉलेज है। सो इसके लिए भी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, सेल्फ इस्टीम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी पर्सनल डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड येस, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंटर हो जिसके लिए आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। जो भी कमेंट्स आते हैं मैं सारे कमेंट्स रीड भी करती हूँ। तो डेफिनेटली एज सून एज पॉसिबल मेरे पास कमेंट आएंगे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी।